Hello everyone, so Sadanand here again on Leader Tank, and as I promised that I will be developing a platform जहां सभी लीडर ज्वाइन करें एंड इलेक्शन के टाइम पे लोगों को केवल जात पात पार्टी पॉलिटिक्स पे ही वोट ना करे, वो ओनली लीडरों के लिए वोट करे जो उनके लिए काम करते हैं। और अभी कोई टूल नहीं है जहां वो पता कर सके कौन लीडर हमारे लिए काम करता है, सो ओनली वो पार्टी के लिए या अपने कास्ट पे वोट करते हैं। सो टुडे हमारे साथ सुधांशु जी ज्वाइन किए हैं और हम उनके साथ यूएस इंडिया ट्रेड डील पे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर हम गेट स्टार्टेड, हम उनसे कहेंगे कि वो अपने बारे में बताएं एज ए लीडर, और या वो क्या करते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ सभी लीडर ही ज्वाइन करें, कोई भी ज्वाइन कर सकता है और अपनी बात इंडिया के ग्रोथ के लिए शेयर कर सकता है। सो वेदांत जी, वेलकम। आप अपने बारे में कुछ थैंक यू। बताएं। जरूर जरूर। सो थैंक यू शरण जी। माय नेम इज सुधांशु कुमार एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार and I live in Germany. Basically, I am SAP architect working in Germany, France, and European regions, especially Switzerland as well. तो सुधांशु जी, आपका भी कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्या? आप भी लीडर बनना चाहते हैं या जस्ट एक्टिव हैं और आप लीडर टैंक पे ज्वाइन किए हैं कि अपनी बातें शेयर कर सके और इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर सके? कुछ उस बारे में कुछ बताएं। पहली बात तो मुझे लीडरशिप में जाने का उतना कोई खास एग्रेशन नहीं है। बस ओनली थिंग बिकॉज व्हाट आई एम एक्टिंग एक्टिव इज कि जब भी कोई लड़का कहीं से एक छोटे से समाज से ऊपर उठता है तो आपको पूरी समाज की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो मैं बस उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ जहां जहां मुझे लगता है कि हमारे समाज की बात करनी चाहिए, जहां जहां हमारे विधानसभा की बात करनी चाहिए, हमारे देश की बात करनी चाहिए। मैं अपना मुद्दा प्रखर होके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्लेटफॉर्म हो, मैं हर जगह रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा। और ये प्लेटफॉर्म हम इसलिए बिल्ड ही कर रहे हैं क्योंकि कुछ जरूर। क्वेश्चन पूछने वाले भी चाहिए और हमें जी। वो लीडर भी चाहिए जो हमारे देश को और राज्य को आगे बढ़ाए। सो जरूर। कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, सो आज का डिस्कशन टॉपिक हमने यूएस इंडिया ट्रेड डील रखा है। तो आप ऑब्वियसली ट्रेड डील हो गया है, ऑब्वियसली उसके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं पब्लिक, लेकिन जो भी पब्लिक है एंड ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम जो है कम से कम तीन तीन चार महीने से डिस्कशन चल ही रहा था। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? पहली चीज तो यूएस इंडिया ट्रेड डील के बारे में तो कहना बस यही चाहता हूँ कि जो डील हर देश के लिए एक अच्छा चीज है, होना चाहिए, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ खड़ा होता है कि डील हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो पिछले लगभग एक महीने से तरह तरह के रूमर्स चल रहे हैं कि जो डील हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसका कोई कागजात हमारे पास है या नहीं है, क्या कुछ ऐसा कारण तो नहीं है कि जो हम लोग दूसरे मुद्दे को भटकाने के लिए मुद्दा ले आ रहे हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम डील की बात करें तो ऑब्वियसली यूएस इंडिया डील में पहले 50% का टैरिफ लगाया जाता था। क्या हुआ बैकग्राउंड में वो तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ जिससे हमारा टैरिफ जो 18% पे आया है। तकलीफ इस बात की है कि जो अमेरिका का टैरिफ 18% और भारत का टैरिफ 0% क्यों है। इस बात के लिए दिक्कत है। ऑब्वियसली भारत इन यूएस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और इवन सब देश के लिए, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के लिए इंडिया इज अ बिग मार्केट। इसमें कई ऑब्जेक्शंस नहीं है। लेकिन ये डील ऐसा भी तो होना चाहिए था कि जब अब हम इंडिया का टैरिफ अगर हम देखते हैं यूएस पे तो 0% आता है, व्हाई इट इज 0। और जब यूएस का टैरिफ अगर इंडिया पे हम देखते हैं तो 18% के आसपास आता है। जबकि अगर देखा जाए तो पिछले एक दो साल से या कई सालों से हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे ट्रम्प साहब की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, नमस्ते ट्रम्प, तमाम तरह के अलग अलग फंक्शंस हुए हैं। लेकिन फिर भी ये डील, मुझे ऐसा पर्सपेक्टिव लगता है कि जो अंडर अंडर द प्रेशर है, चाहे वो किसी और तरीके के प्रेशर से हिसाब से हो सकता है, और मे भी अगर ये डील अच्छा भी हुआ है, बट फिर भी हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से ये 0% 18% का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं जमता। हम्म। हाँ, मतलब जो कितना परसेंटेज है वो तो मतलब कह सकते हो कि कुछ एक्सपर्टाइज लेवल पे है, पता नहीं कि कौन से चीज पे कितना परसेंट चलता है। लेकिन जी। हाँ, जैसे आपने बताया कि ट्रांसपेरेंसी हो ये पता नहीं चल रहा है, कि ये पता चल रहा है कि डील हो गया, सेलिब्रेशन हो रहा है, जबकि
लोगों को ट्रांसपेरेंसी के थ्रू पता चलना चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। आप एंड जैसे देखेंगे जो अभी यूरोपियन यूनियन का डील इंडिया के साथ हुआ था, उसमें दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक जगह बैठ के ऑन द टेबल डिस्कशन करते हैं, साथ फोटो होता है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं एंड मीडिया में रिलीज आता है, राइट? आप यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 7-8 दिन से पहले ऐसा कुछ कोई डॉक्यूमेंटेशन था। इवन राइट नाउ देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन, ओनली ट्विटर पे काम चल रहा है। ट्रम्प हाँ, साहब का ट्वीट आ रहा है, मोदी जी का ट्वीट जा रहा है। तो मतलब यूएस इंडिया ट्रेड डील में तो बस इतना ही पता चला कि एक एक दिन पहले सुबगाहट आई कि कुछ ट्रेड डील होने वाला है, एंड उसके बाद सेलिब्रेशन का न्यूज आया। बीच में क्या हुआ, वो मतलब डेमोक्रेसी तो लगता है ही नहीं इस जगह, राइट? मतलब एज ए पब्लिक को बताना ही डेमोक्रेसी है, राइट? क्या पब्लिक से कंसेंट ले, लग रहा है पूरा डेमोक्रेसी ही मिसिंग है। बट एनीवे, जो भी डील हो, तो जी, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इस ट्रेड डील से आप क्या सोचते हैं, इंडिया को क्या गेन होगा? देखिए इंडिया को तो मुझे नहीं लगता कोई खास उतना बड़ा गेन होने वाला है। इसका 2-3 पहलू मैं आपको दे सकता हूँ। पहला चीज, इंडिया के साथ ट्रेड डील में जब भी हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स अगर हम यूएस मार्केट में जाता है तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टैरिफ ज्यादा होने की वजह से उस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चल नहीं पाएगा। दूसरी बात, जो अमेरिका का जो मार्केट है, उस मार्केट में एक तो मार्केट छोटा है और हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स छोटे मार्केट में भी सही से अपना प्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरी समस्या ये आएगी, जो यूएस का प्रोडक्ट इंडिया में चल रहा है तो वो तो बिकॉज ऑफ बिग मार्केट वो प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, और इससे प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया के किसान को, जिनका प्रोडक्ट उनके कंपैरिजन में मार्केट में नहीं चलेगा, क्योंकि उनका प्राइस हो सकता है कम हो, क्वालिटी अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका प्राइस और क्वालिटी की वजह से हमारा सामान मार्केट में नहीं चल पाएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मक्का आ रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सोया तेल आ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अगर अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया में चलते हैं तो फिर हमारा प्रोडक्ट का मार्केट कहाँ जाएगा, फिर हम कहाँ सेल करेंगे? ये तो उस बात की बात हो गई जिसमें डील में ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख रहा है। इसके बैकग्राउंड में अगर आप हम देखें, अभी तक हम लोग रसिया से तेल, क्रूड ऑयल खरीदते थे। अब कहीं ना कहीं ये अमेरिका का प्रेशर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दिख रहा है कि जो आप रसिया से तेल ना खरीद कर अमेरिका से ले, वेनेजुएला से ले। हम्म। तो कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा डील हो रहा है जहां पे भारत को मजबूरी में इंडिया के साथ, यूएस के साथ और वेनेजुएला के साथ तेल खरीदना पड़ रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली इस चीज का नहीं पता कि जो तेल ऑब्वियसली कहाँ का सस्ता है कहाँ महंगा है, लेकिन जितना पहले मैं जानता था रसिया के साथ तेल डील होता था उसमें चीपेस्ट तेल वहां से मिलता था और मोस्टली हमारे करेंसी में मिलते थे। अभी मान के चलिए जैसे इंडियन करेंसी का जो हाल है अमेरिकन डॉलर के हिसाब से, जितना यूएसडी और इंडिया का इंडियन रुपीस बढ़ रहा है, और फिर भी अगर हम ट्रेड यूएस के साथ और वेनेजुएला के साथ करें तो कहीं ना कहीं भारत का नुकसान ज्यादा दिख रहा है। और मैं पिछले 3-4 महीने का डेटा आपको उठा के देखूं तो लगभग 35 to 37% क्रूड ऑयल का जो सेल इंडिया जो खरीद रहा था, इंपोर्ट कर रहा था जो रसिया से, वो 35 to 37% के आसपास कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पे ये तो एक इम्पैक्ट जरूर डालने वाला है। दूसरा, जहां तक बाजार की बात रही, तो बाजार में तो हमारे प्रोडक्ट्स और उनके प्रोडक्ट्स साथ ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा, और हो सकता है बिकॉज ऑफ डंपिंग, अगर यूएस मार्केट का सामान अगर हमारे यहाँ डंप हो जाए काफी हेवी अमाउंट पे, और जैसा कि ट्रेड डील में लिखा हुआ है आपको मिनिमम $100 मिलियन के आसपास आपको खरीदना भी है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंपल्सन। ये आप चॉइस से नहीं ले रहे, कंपल्सरी आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भारत के लिए और भारत के किसानों के लिए जरूर डालेगा। हाँ, और बिजनेस में एक ऐसे भी कहा जाता है कि हमने हमेशा देखा है कि जी, जब जिनके पास पैसा होता है, जो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका कह सकते हो, जी क्योंकि जब बिल्कुल, रसिया से वो ट्रेड डील करते थे तो रसिया रसिया को उस समय नीड था ऑयल सेल करने का, राइट? जबकि अमेरिका के पास ये नीड नहीं है, अमेरिका के पास है पैसा कमाने का नीड, है ना? तो बिल्कुल। दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। एंड जी, जो हमने बहुत बार बिजनेस में देखा है कि पहले मार्केट को क्रश करने के लिए वो सस्ते में बेचते हैं, जब मार्केट जी पूरा आउट हो जाता है तो वो अपनी मनमानी चलाते हैं लेकर के। बिल्कुल, मोनोपोली चलने लगता है। और दूसरा ये जो फाइनेंस हमेशा दैट डील्स विद कैश, सिंपल बात, फाइनेंस में पहला दिन कैश सिखाया जाता है। हाँ। जितना आपके पास कैश है आप उतना ही मार्केट में अपनी वर्चस्व जमा के रखेंगे और आपके हिसाब से डील होगा, हम्म। सीधी सी बात है।
तो आपके अकॉर्डिंग इसमें अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, तो अगर हम ये समझे कि तो क्या सारा फायदा यूएस को ही है? देखिए, सारा फायदा यूएस को है ये भी कहना पूरी तरीके से उचित नहीं होगा। कारण ये कि जो यूएस में किसान का जो जनसंख्या है लगभग 1 से 2% के आसपास है। दूसरी बात, किसानों को जो सब्सिडी मिलती है वो करीब करीब 60 लाख इंडियन रुपीस के हिसाब से वहां हर किसान को सब्सिडी दिया जाता है। लेकिन आप इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, हमारे यहाँ इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा है, जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं। और हमारे यहाँ किसान को सब्सिडी में क्या मिलता है? बहुत बहुत 12,000 से लेकर 14,000 किसान को सब्सिडी मिलता है। तो आप उस कंपैरिजन में एक तरह से जहां पे सरकार की सब्सिडी 12 से 14,000 के आसपास है, दूसरी साइड आप देख रहे हैं जहां पे सब्सिडी 90,000 के आसपास, 90 लाख के आसपास है, 60 लाख के आसपास है, राइट? तो यहाँ पे तो आप बराबरी तो कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जहां पे हम अमेरिका की बात कर ले, हर किसान के पास लगभग जमीन की जो कैपेसिटी है अराउंड 300 to 400 एकड़ के पास आसपास जमीन होल्ड करते हैं लगभग जो भी वहाँ किसान है। हमारे यहाँ अगर एवरेज लैंड की इक्विजिशंस अगर देखते हैं, एक किसान के आसपास के पास लगभग 2 से 3 एकड़ के पास आसपास जमीन होते हैं। अब सोच के देखिए, जहां पर एक तरफ सब्सिडी हमारे यहाँ कम दी जा रही है, किसानों का उतना अच्छा सिचुएशन नहीं है जो सिचुएशन यूएस में है, तो इस हिसाब से हमारा किसान हमारे देश का प्रोडक्ट कैसे compete कर पाएगा? तो आपको लगता है कि जो यूएस जो दुनिया में कहा जाता है कि इतना महंगा कंट्री है, वहाँ के किसान इंडिया के किसान से compete कर लेंगे? इवन मतलब यूएस से इंडिया तक सामान भेज करके भी वो compete कर लेंगे इंडिया से? क्या चाइना जैसे अभी आप देखें तो चाइना अब ऐसा नहीं है कि जिसको यूएस कंट्रोल करता है, राइट? अब चाइना जो है अपना सामान पुश करता है दुनिया में। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया भी इस कैपेबिलिटी में है कि वो ऐसा क्यों है कि फार्मर जो है, ठीक है, वो मतलब इतना मतलब नीचे आ जाएगा कि यूएस से सामान पुश हो जाएगा जो कि इतनी महंगी कंट्री है? इसका एक कारण ये भी है टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जब भी कोई ट्रेड डील होता है, इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है। और ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगी, जो टेक्नोलॉजी जो है, भारत की टेक्नोलॉजी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, वो तकनीक और अमेरिका का तकनीक के बीच हम काफी डिफरेंसेस है। ये जरूर सही बात है कि जो हम किसी भी मार्केट में अपना प्रोडक्ट को पुश कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो होना जरूरी है, राइट? एक तो करेंसी है, जैसे आपने डिस्कस किया चीन का। चीन और भारत के साथ अगर इस तरह की बात हो तो ठीक है, क्योंकि करेंसी जो है हमारे उनके बीच में कोई खास ज्यादा गैप नहीं, राइट? और जहां तक पॉपुलेशन की बात है, लैंड इक्विजिशन, वो लगभग सब सही है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं। अगर आप यूरोप की बात करें, भारत का सामान अगर यूरोप में पुश किया जाए आसानी से वहां भी चल सकता है, बिकॉज यूरोप इज नॉट एज अ बिग एग्रीकल्चर इकोनॉमी में वो विश्वास करते हैं, और है उनके पास इतना बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसका सीधा सा वजह है, वन फैक्टर आई कैन से इज टेक्नोलॉजी, दैट इज दे आर फार बेटर देन अस इन फील्ड ऑफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एंड दूसरा चीज हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ लेवल प्लेइंग ग्राउंड, व्हाट आई सेड कि द बिकॉज ऑफ प्राइस एंड द करेंसी एक्सचेंज वैल्यू, ये ज्यादा हो। एंड द थर्ड फैक्टर दैट यूएस का आज से नहीं पूरा हिस्टोरिकल रहा है कि जो हमेशा आफ्टर 5 years 6 years 10 years ऐसा अगर हो तो यूएस का मोनोपोली एक एग्रीकल्चर मार्केट में भी इंडिया को प्रेस कर सकता है, वो मोनोपोली बन जाएगा। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि इंडिया के पास भले चीप लेबर है, फर्टाइल लैंड है, लेकिन ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे जो फार्म जो डिमांड है वो ऑलरेडी हाई है। एंड यूएस के पास जो लैंड ज्यादा है, टेक्नोलॉजी हाई है, तो ऑब्वियसली जब ये लार्ज स्केल पे पुश करेंगे तो क्रश तो कर ही सकते हैं। इवन वो कम्पिटिटिव ना भी हो तो क्रश करने के लिए तो कुछ सालों तक तो क्रश कर ही सकते हैं। अभी देखिए ना, अभी मैं आपके यूएस के कुछ जो आई थिंक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स लोग हैं या कुछ और लोग हैं, उनका मैं ट्वीट देख रहा था और मीडिया में देख रहा था, दे ऑल आर हैप्पी। तो ऑब्वियसली हम लोग से तो ज्यादा जानकार वो जरूर हैं, तो वो लोग इस चीज का खुशियां मना रहे हैं। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट अब हमारे देश में देखिए, फार्मर्स आर लाइक डूइंग काइंड ऑफ प्रोटेस्ट।
and even all opposition party in India, they are trying to ask the government why this deal happened, और ये अगर डील हुआ तो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गैप तो जरूर है, ठीक है, जिस गैप को हम डिप्लोमेटिक तरीके से, हो सकता है वो डिप्लोमेसी के तरीके में हो रहा हो, लेकिन हम लोग आम पब्लिक उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या तो उसको अंदर की बात हम लोग निकल नहीं पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, राइट। तो सेलिब्रेशन का तो इतना ही बोलूंगा कि गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट भी सेलिब्रेट कर रही है। ये है कि ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रही है कि यार कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन राइट, उनको पता नहीं है। जी, सेलिब्रेशन तो इंडिया गवर्नमेंट भी बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी वो तो ट्रेड डील में क्या आएगा वो तो 3-4 महीने वो बाद तो ही पता चलेगा। पता चलेगा, हाँ, हाँ। जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, कि चलो इतने दिनों से बातें चल रही थी, राइट, एंड काफी सिस्टम भी चेंज हुए, लेकिन फाइनली ये ट्रेड डील अभी क्यों हुआ, है ना? मतलब क्या क्या प्रेशर टेक्निक थे, क्या हुआ? जी, आपका उस बारे में क्या थॉट है? हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सा सवाल आप पूछ रहे हैं। ये ट्रेड बहुत दिन से चल रहा था, ये बात तो सही है, और अभी क्यों प्रोजेक्ट किया गया, मे बी इसके में भी अलग तरह के पक्ष हो सकते हैं। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं एप्स्टीन फाइल करके एक पूरा मार्केट में हंगामा मच रखा है, एक न्यूज, राइट। और जिस तरह से हमारा मतलब ट्रेड्स पहले रसिया के साथ चल रहा था, और मे बी हमारे रशियन प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो भारत गए और दोनों के बीच बायलैटरल डिस्कशंस होते हैं, और कुछ ऐसे प्रेशर्स आए बिकॉज ऑफ टैरिफ अक्रॉस द ग्लोब, यूएस जो लगा रहे हैं हर देश में, कहीं 50%, कहीं पे 80%, 60% लगा रहे हैं। तो मैं इस चीज को समझता हूं, जो कारण कहीं और है, कोई और जगह कारण है, जहां पर किसी चीज को छुपाने के लिए, किसी चीज से मुद्दा भटकाने के लिए ये पॉइंट को लाया जा रहा है। ये बात सही है कि जो ट्रेड डील्स बहुत लंबे समय से चल रहा था, अगर चलना था, सब कुछ नॉन न्यूट्रल था, अच्छा चल रहा था, दे शुड बी हैव लाइक बोथ द कंट्रीज कैन सिट टुगेदर ऑन द टेबल एंड दे कैन डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट वे एंड व्हाट कैन बी डन, राइट। ऐसा चल रहा था। अब भी वैसा सीन है कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन में बैठे हैं, और वहां पे उनको वो न्यूज नहीं मिल पा रही है जो इंडिया में न्यूज ऑलरेडी ट्विटर के माध्यम से चल रहा है। तो समथिंग इज द गैप इन बिटवीन, कहीं कुछ हुआ चल तो रहा है। अब इस चीज का पता तो क्या ऊपर के लोग ही बताएंगे, जिसका बीच के कारण क्या है, कहाँ पे क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है या मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें तो कोई मैं ज्यादा पॉइंट नहीं बोल रख पाऊंगा। ओके, तो मैं दो चीजें जो मैं समझता हूँ कि आई थिंक रिसेंटली हुआ है। एक जी, तो इंडिया ईयू ट्रेड डील, ओके, जी, एंड सेकंड, आपको पता हो या ना पता हो कि अदानी पे केस चल रहा है, जो कि यूएस गवर्नमेंट जो है, यूएस कोर्ट जो है, बहुत जी, दिनों से नोटिस भेज रही थी, एंड इंडिया जी, गवर्नमेंट पास ऑन नहीं कर रही थी अदानी तक। जी, एंड आई थिंक यूएस कोर्ट ने उसको ओवररूल करके कहा कि डायरेक्टली हम नोटिस भेजेंगे, अब इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू नहीं भेजेंगे। तो राइट, ये दो रिसेंट, मुझे लगता है 15 डेज के बैक में ये दो इंसिडेंट मुझे लगता है हुआ है। जी। आपका उसके बारे में क्या थॉट है, कितना इम्पैक्ट इन चीजों का होगा? सबसे बड़ी चीज तो मैं कहूंगा कि जो यूरोपियन, ईयू और इंडिया का जो डील है, दैट इज रियली बेनिफिशियल। कारण ये कि जो यूरोप में मोस्टली चाइनीज प्रोडक्ट्स का ज्यादा डिमांड्स रहते हैं, इंडियन के प्रोडक्ट्स के डिमांड्स और इवन डिमांड्स तो रहते हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, सारी चीज का इंपोर्ट्स नहीं होते हैं। तो ये एक मार्केट के तौर पे यूरोपियंस को भी लग रहे थे कि जो इंडिया इज अ बिग मार्केट। एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे आपको आज मानना पड़ेगा कि जो जर्मनी यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा पार्टनर है, बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है, जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में काफी फेमस है, लाइक either in terms of like mechanical automobiles and all other things। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा इंडिया को होने जा रहा है बिकॉज ऑफ ईयू डील्स। ये बात तो सही है। बात रही अदानी की, जहां तक बात है अदानी के लिए, तो एक बिजनेसमैन के ऊपर बहुत तरह के केस होते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन पास ऑन हो नहीं रहा था, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सही में अगर कुछ ऐसा फैक्ट्स आए हैं और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर यूएस के कह रहे हैं, तो बात में कुछ तो दम होगा, जरूर होना चाहिए। तो इस चीज का फैक्ट तो रखना ही पड़ेगा, अब चाहे वो कोई भी हो। तो आई डोंट थिंक कि जो यूएस ट्रेड और इंडिया ट्रेड डील के बीच कुछ इस तरह का मामला को छिपाने के लिए किया जा रहा होगा, लेकिन कुछ अगर ऐसा है तब तो ऑब्वियसली, एंड यूएस के लिए को भी लग रहा है कि जो अगर इंडिया के साथ ईयू डील कर रही है, तो फिर यूएस किस मार्केट में अपना सामान को रखेगा। चाइना में तो वो सामान रखना चाहेगा नहीं,
ठीक है। एंड चाइना और इंडिया के बाद तीसरा कोई बड़ा मार्केट तो है नहीं। तो ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील के बाद तो एक खलबली तो जरूर मची होगी यूएस में, जो होना चाहिए इंडिया को एक बड़े पार्टनर के तौर पे हम देखें। और इसी बात पे ये भी है कि यूरोप का भी अगर आप देखें कि जो ग्रीनलैंड का इंसिडेंट हुआ एंड उसके बाद जो ट्रम्प और ईयू के बीच में डिस्कशन हुआ, राइट, उनका पूरा रिलेशनशिप लुक लाइक कि पूरा यूरोपियन यूनियन जो है, नाटो इंक्लूडिंग नाटो, वो जी, सारे एक साइड हो गए। तो वो भी जी, एक रीजन था कि यूएस फील कर रहा होगा कि पूरा नाटो ही अलग हो गया और बिल्कुल। इंडिया भी अलग है, चाइना भी। चाइना तो ऑब्वियसली उन्हीं को पुश वो कर तो रहा है लेकर के। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ये भी एक बहुत फैक्टर अच्छा हो पॉइंट सकता है। ये आप बहुत अच्छा पॉइंट बताएं। हाँ, ये बात सही है कि जो अपना ग्रीनलैंड वाला जो मसला चला था, एंड यूरोपियन यूनियन इज सो पावरफुल। पूरे अगर यूनियन अगर एक साथ आ जाता है तो फिर उस यूनियन को टच करना इतना आसान नहीं हो जाता है। हम्म। तो ज्योग्राफी वाइज भी अगर देखें, इट्स लाइक यूएस और वेनेजुएला जैसा स्थिति नहीं है ये यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच। हम्म। राइट। तो आपको किसी पड़ोस में किसी से कुछ करना, कनाडा यूएस कनाडा में कुछ करना या वेनेजुएला में कुछ करना उतना आसान जरूर होगा, जितना इससे ज्यादा काफी मुश्किल होगा यूरोपियन यूनियन पे कोई किसी तरह का इम्पैक्ट उठाना। इतना आसान नहीं होता। तो एंड दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन आज की तारीख में कहा जाए तो सबसे मजबूत संगठन है, और ऐसे इंटरनेशनल मैटर पे तो सब एकजुट हो ही जाते हैं, और इतना आसान नहीं होता किसी चीज को। ऑब्वियसली ये फैक्ट भी एक मुद्दा जरूर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आई थिंक सो, यस। हाँ, वेनेजुएला के इंसिडेंट के बाद तो ऑब्वियसली पूरा यूरोप, एंड जब ट्रम्प खुलेआम ग्रीनलैंड की बात कर रहे थे तो कनाडा जी, सभी वरीड थे कि यार जी, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो वी विल हैव टू बैलेंस द इक्विलिब्रियम, राइट। बिल्कुल, सो वो भी एक बिल्कुल, फैक्टर हो सकता है। बट बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। चलो, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा। एंड यस, आप आते रहिएगा और अपने बारे में, जरूर, जरूर, मतलब और जो नए इंसिडेंट होते हैं उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। जरूर, जरूर, ठीक जरूर। है। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड रियली थैंक्स अ लॉट फॉर कीपिंग दिस टाइम। एंड बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके। मे बी इन फ्यूचर वी विल हैव मेनी मोर डिस्कशंस विद डिफरेंट पीपल्स, एंड अपने साथ भी होंगे। या चलिए, लेट्स सी हाउ इट गोस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।